हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी तो कौन सी टैरो की किताबें हैं? अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर है, आपने अभी अभी टैरो सीखा है या फिर आप टैरो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं कि जो आप पढ़ेंगे कि जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी टैरो रीडिंग्स आप कर पाए, उस तरह का नॉलेज आप हासिल कर पाएंगे उन बुक से। क्या आप ये जानना चाहते हैं? हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी बुक्स, 10 ऐसी टैरो की किताबें कि जो पढ़ने से आपका टैरो का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी का हो जाएगा। अब एक बात मुझे पहले क्लियर करनी है, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बुक पढ़कर आप लोगों के लाइफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रीडिंग्स करना शुरू कर दो। ये तो शायद शायद ही कोई कर पाएगा। यूजुअली सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपने किसी से सीखा नहीं है, किसी का प्रोफेशनल लेवल का क्लास आपने नहीं किया है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे अगर सिर्फ आप किताब के ऊपर डिपेंड करेंगे। और आपको ये भी पता है राइट कि कोई कोई किताब पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, किताब पढ़ने से कोई बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर नहीं बन जाता। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो प्रैक्टिकली आपको सीखने जाना पड़ेगा कोई अच्छे रिकमेंडेड कॉलेज की तरफ से, राइट। सेम है टैरो कार्ड रीडर के साथ भी। टैरो कार्ड रीडर भी जो अच्छे जो टैरो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा समय से टैरो रीडिंग कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस से भी आप सीखेंगे, उनके नॉलेज से भी आप सीखेंगे। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ सिर्फ किताब पढ़कर आप टैरो रीडिंग्स करना शुरू कर दें। उस इंटेंशन से आपको ये वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चलिए तो शुरू करते हैं इस या हमारी कौन कौन सी किताबें अच्छी होती है आपके लिए। अब ज़्यादातर टैरो रीडिंग की जर्नी के ऊपर आप है। अगर आप टैरो रीडर अच्छे से बनना चाहते हैं तो आप टैरो भले किसी के पास सीखो, आपको बेसिक फ्रेमवर्क आ जाएगा कि कैसे कैसे रीडिंग्स आप कर सकते हैं। ओके, कैसे आप रीडिंग्स करेंगे, जब रीडिंग्स करते हैं तब प्रॉब्लम्स आते हैं, तब क्या होता है। बट आप जब अच्छी बुक्स आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका भी नॉलेज बढ़ता है, आपका भी विजडम बढ़ता है। तो कुछ उस लेवल की किताबें के यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पर दुनिया में तो आई थिंक हज़ारों या फिर मिलियंस ऑफ बुक्स है टैरो की, कि जो आपको पता भी नहीं कि कैसी होंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी बुक्स कुछ कलेक्ट करके लाई हूँ कि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है उसके बारे में। यस, कुछ बुक्स है कि जो मैंने पढ़ी है, कुछ बुक्स है कि जो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स है कि जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने रेकमेंड की है, तो इसीलिए वो बुक्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बुक जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है मेरी खुद की बुक, राइट। अब मेरी खुद की बुक है कि जो मैंने पब्लिश की थी, काफ़ी टाइम हो गया है उसको पब्लिश किए हुए भी। मेरी खुद की बुक में इतना ज़्यादा मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ और सबसे पहले क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है अंदर हर एक पेजेस के ऊपर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे पता है। इसीलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरी बुक सबसे बेस्ट है। ओके, अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे अच्छा मुझे हिंदी बुक का ऑप्शन दो। सी, अब जो सब मैंने जितनी भी अच्छी क्वालिटी की बुक्स देखी है, अच्छे ऑथर्स की बुक देखी है, वो मैंने सारी इंग्लिश में देखी है। हिंदी में यूजुअली वो सारी ट्रांसलेट नहीं होती है। ओके, तो इसीलिए मेरे पास हिंदी बुक्स का तो मेरा ऐसा ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता है कि ऐसे हिंदी के ऑथर्स कौन कौन से हैं कि जो बहुत ही अच्छी टैरो की बुक्स जिन्होंने लिखी है। यूजुअली जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की, सबसे हाईएस्ट विजडम की बुक्स है, मैंने इंग्लिश किताबें ही देखी है। आई होप कि आपका जो जो क्वेश्चन है कि अरे हिंदी किताबें हमें बताओ, तो आई थिंक हिंदी किताबों की इट गोज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मैंने जो अभी कहा है उससे। अब दूसरी बुक जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है 78 डिग्रीज ऑफ विजडम। ये बुक लिखी गई है बाय रेचल पोलैक। ये बुक बहुत ज़्यादा लोग रेकमेंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ बात है इस बुक की कि जो अच्छी है, कुछ बात है कि जो पसंद नहीं है। मैंने ये बुक पढ़ी हुई है। कुछ पार्ट इस बुक का है कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, बहुत ही उम्दा है वो नॉलेज। लेकिन उसके बाद का कुछ पार्ट है कि जो शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट येस, जो फर्स्ट हाफ जो है बुक का वो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी और आप वो पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद अगली बुक है बिग बुक ऑफ टैरो बाय जॉन बनिंग।
ओके, अब जॉन बनिंग भी जो है काफ़ी इनकी किताबें काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग तारीफ़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग रेकमेंड करते हैं। तो इनकी एक और किताब थी लर्निंग द टैरो, बुक फॉर बिगिनर्स ऐसा करके कुछ है, जॉन बनिंग करके। मैं उनका नाम बुक जो भी है आपके लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी ताकि आपको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये है। उसके बाद अगली बुक मैं रेकमेंड करूँगी वो है पिक्टोरियल की टू टैरो बाय आर्थर एडवर्ड वेट। अब बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि हाँ, जस्ट बिकॉज इट इज़ आर्थर एडवर्ड वेट के जिनका डेक भी था कि तो शायद उनको बहुत अच्छा नॉलेज पता होगा, तो उन्हीं की बुक लेते हैं। अब उनकी बुक्स के बारे में भी मैंने कुछ, उनकी ये जो बुक है पिक्टोरियल की, उसके बारे में भी मैंने कुछ क्रिटिसिज्म सुना हुआ है। कुछ कुछ रेकमेंड करते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है। तो थोड़ा सा एक तो है, आप स्कूल में जाते हैं तो जिस ऑथर ने ये लिखा है उसी की बुक साथ में है तो आपको अच्छा फील होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। बट आई हैव, या ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, ओके। तो ये जस्ट मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रही हूँ। बट जो दूसरे लोगों के मैंने रिकमेंडेशन से मैंने पढ़ा था, उनके क्रिटिकल कमेंट्स मैंने पढ़े थे, वहाँ से मुझे लगता है कि शायद आपको 100% आप सिर्फ इस बुक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको कुछ और बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ओके। उसके बाद अगली किताब जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है अल्टीमेट गाइड टू टैरो कार्ड मीनिंग्स बाय ब्रिजिट एसेलमॉन, ओके। अब ये जो किताब है ये, यस आई वुड रेकमेंड, बहुत ही अच्छी किताब है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको टैरो कार्ड के मीनिंग्स आपको मिलेंगे इसमें। इस किताब का प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हेल्थ का रीडिंग है और ये वाला कार्ड आया है तो क्या मीनिंग होता है। यही कार्ड आया है स्पिरिचुअल रीडिंग में तो उसका मीनिंग क्या है। वही कार्ड आया है करियर के रीडिंग में तो उसका मीनिंग क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बिगिनर व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही अच्छी है ये बुक। बट एट द सेम टाइम आप चाहे कितनी भी अच्छी किताबें क्यों ना पढ़ लें, ओके, चाहे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स क्यों ना पढ़ लें, देर आर फुल चांसेस कि आपने मान लो कि आपने 20-25 किताबें पढ़ी है राइट टैरो की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप रीडिंग्स करने बैठो आप टोटली ब्लैंक हो जाओ। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये ऐसा हो जाए तब क्या करना है वो यूजुअली मेरी क्लास में सिखाया जाता है, टैरो की क्लास में। आपको मैं बताऊंगी मेरी टैरो की क्लास में। अगर सच में आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर रुकिए ताकि मैं आपके साथ वो बात कर सकूँ, ठीक है। तो जी हाँ, तो अल्टीमेट गाइड टू टैरो मीनिंग्स उसकी हम बात कर रहे थे। दैट ऑल्सो इज़ अ गुड बुक, आई वुड रिकमेंड। एट द सेम टाइम सिर्फ आप किताबों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ एक और बात मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये 10 किताबें आप देख लें, उसके बाद कौन सी किताब आपको ख़रीदनी चाहिए राइट, वो मैं आपको बताऊँ। अगर वो आप जानना चाहते हैं उसके लिए आपको एक थोड़ा सा यस थोड़ा सा हम कहते हैं ना अनबायस्ड रिव्यू, थोड़ा सा मार्केटिंग कैसे होता है बुक्स का वो आप जानेंगे इस वीडियो के एंडिंग में। तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली बुक कैसे फेमस होती है, ओके। तो अगर आप वो जान लेते हैं तो आप ज़्यादा जो आप ऐसी कुछ चीज़ें आप खरीदते हैं राइट, कि जो बहुत ही बड़ी ब्रांड से है या बहुत ही फेमस है और घर लाकर आपको लगता है अरे यार ये क्या, इसके पीछे पैसे खर्च हो गए, राइट। तो अगर आप सही वाली अच्छी वाली बुक पिकअप करना चाहते हैं कि जो आप घर लाकर पछताएं नहीं, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखते रहें, ओके। बिकॉज यस इसमें से काफ़ी ज़्यादा किताबें हैं कि जो ज़्यादातर महंगी है, 1000 रुपये से ज़्यादा है। मेरी किताब जो है वो सबसे आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगी बिकॉज़ यस मैंने इंडियन मार्केट को देखकर उसकी प्राइस रखी है। ज़्यादातर इतना ज़्यादा मुझे कोई प्रॉफिट मिलता नहीं है बुक में से, बट यस इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन गिविंग नॉलेज और इसीलिए बहुत ही कम प्राइस पॉइंट उसका रखा गया है, ठीक है। तो जी हाँ, आई होप दैट इज़ क्लियर विद यू। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा, या इफ़ यू वांट टू नो मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ तो यहाँ है ये बुक, यहाँ से पढ़ रही हूँ। तो अल्टीमेट गाइड टू मीनिंग्स। उसके बाद 7th बुक जो आई वुड रिकमेंड इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न टैरो। अब जब आप नाम का बुक का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है अरे यार बस यही मेरे लिए है, मतलब इससे ज़्यादा कोई अच्छी बुक मुझे मिल नहीं सकती, ओके। तो एज आई सेड अगर आप सच में अच्छी वाली बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में ज़रूर मेरे साथ बने रहे बिकॉज यस बुक को कैसे नाम रखना, बुक का कैसा नाम रखना है, कैसे उसे मार्केट करना है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा पैसे लोग लगाते हैं। तो इसीलिए यस जस्ट वेट एंड वॉच ताकि मैं आपके साथ वो इम्पोर्टेंट बातें शेयर कर सकूँ। चलिए अब ये बुक भी अच्छी है, डस्टी वाइट की बुक्स अच्छी होती है तो आई वुड रिकमेंड। उसके बाद अगली बुक है 21 वेज टू रीड टैरो कार्ड्स बाय मैरी ग्रियर। अब मैरी ग्रियर का नाम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे टैरो रीडर ये रहे हैं तो इनकी बुक आप पढ़ सकते हैं। ये जो खास बुक है 70 वेज 21 वेज टू रीड टैरो,
यूजुअली अगर आपने एक ही मीनिंग पढ़ा है तो हो सकता है कि रीडिंग करने के टाइम पर आप भूल जाएं, बट आपने 21 अलग अलग तरीके आपने सीखे हैं टैरो रीडिंग किस तरह से करना है, तो उसमें से 3-4 तो याद रह जाएंगे, राइट? तो रीडिंग के टाइम पर आपको काम आ जाएगा। ओके, यस, मेरा जो टैरो का क्लास है उसमें आपको इतना सिंपल तरीका सिखाया जाता है कि शायद आपको इसमें से कोई बुक इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे जो टैरो रीडर्स हैं, मेरे जो जिन पार्टिसिपेंट्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है, ज़्यादातर वो किताब पढ़े बिना ही वो टैरो रीडिंग्स करना, प्रोफेशनल रीडिंग्स करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये 21 वेज टू रीड टैरो, या मेरे क्लास की बात आपको बाद में करती हूँ एंड में। उसके बाद है कंप्लीट गाइड टू टैरो बाय ईडन ग्रे। ये एक बुक है कि जब मैंने खुद ने बुक नहीं लिखी थी तब ये बुक मैं अपने वर्कशॉप्स में रेकमेंड करती थी। ओके, कंप्लीट गाइड टू टैरो अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, एंड काफ़ी लोग इसे रेकमेंड भी करते हैं, बिगिनर्स के लिए अच्छी है, सो दैट्स अ गुड बुक। उसके बाद आखिरी बुक है डेविल्स पिक्चर बुक, कंप्लीट गाइड टू टैरो बाय पॉल होसन। ओके, यस, तो ये भी एक बुक है कि ये एक बुक है कि जो रेचल पोलैक रेकमेंड करती है। रेचल पोलैक, मैरी ग्रियर, ये काफ़ी अच्छे नाम है टैरो कार्ड रीडिंग की इंडस्ट्री में। ओके, चलिए अब बात करते हैं। अब अब मैं आपको अगर फेमस ऑथर के नाम बता रही हूँ, अगर मैं आपको किसी बुक का नाम बता रही हूँ, आपको किसी बुक का फ़ोटो दिखा रही हूँ, तो कुछ बुक के फ़ोटोज़ होंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं किसी भी किताब को उसके उसके कवर के ऊपर से जज नहीं करना चाहिए, राइट? मैंने जैसे कहा, आप कभी कोई चीज़ को इतनी अच्छे से ब्रांड किया गया है, इतनी अच्छे से पैकेज किया गया है कि पैकेज के अंदर की चीज़ आपको इतनी अच्छी नहीं भी लग सकती है, लेकिन बट येस आप उसको देखकर ले लेते हैं, फिर घर आकर पछताते हैं कि भाई नहीं लेना चाहिए था। ओके, तो देखो, एक सीक्रेट आपको बताऊं कि जो टैरो रीडर, ये जो किताबें होती है, जो भी कोई भी किताब है, नॉट जस्ट टैरो, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर जब किताब लिखी जाती है, ऑथर को कैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाना है, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। ऑथर का जो जो किताब का जो फ्रंट पेज है, किताब का जो कवर है, ऐसे लोग होते हैं कि जो उस मतलब इतने बेहतरीन डिज़ाइनर्स होते हैं जो हज़ारों डॉलर्स चार्ज करते हैं कि जो डिज़ाइन किया हुआ उनका कवर है, लोग सोचते भी नहीं हैं और उनकी बुक्स पिकअप कर लेते हैं। तो कभी कभी अगर इंसान बहुत ही डिटर्मिंड होता है अपनी बुक को सेल करने के लिए, बुक को फेमस करने के लिए, तो वो ये सारे रास्ते आजमाता है। वो रास्ते मैंने नहीं आजमाए थे, बिकॉज जब मैंने अपनी बुक पब्लिश की थी मुझे नहीं पता था। ओके, तो मे बी देर आर चांसेस कि आपको आई डोंट नो मेरी बुक के बारे में आप क्या सोचें, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरी बुक अगर आपने ली है, अगर आपने देखी है, तो आप क्या सोचते हैं, लेट मी नो। दैट इज़ देयर। उसके बाद बुक का जो नाम है, राइट, जैसे ईजीएस्ट वे टू लर्न टैरो, अल्टीमेट गाइड टू टैरो, ये सारे नाम सुनकर भी अरे वाह, ये तो बहुत ही बेस्ट बुक होगी, आपको एकदम दिल से एक लगता है कि हाँ ऐसा होगा। तो बुक के नाम, उसमें जो शब्द भी यूज़ होते हैं, उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस होते हैं कि जो हज़ारों डॉलर्स के होते हैं, कि जो लोग करवाते हैं। यस, जस्ट बिकॉज मैंने कहा, बिकॉज उनको अपनी बुक फेमस करनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें ज़रूर ध्यान में रखिए। और यस, आप मतलब कभी कभी होता है कि अगर किसी ऑथर की बुक्स बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदी है, तो आप उसके रिव्यूज़ जाकर पढ़ सकते हैं कैसे रिव्यूज़ है। तो यस, यू कैन डू दैट। अब आते हैं मेरे क्लास के ऊपर। अब टैरो की क्लास के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इट इज़ लाइक बेस्ट कि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँ, बिकॉज टैरो के रिलेटेड वीडियो है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ बुक पढ़ने से कोई टैरो रीडर नहीं बन जाता है, तो इसीलिए आपको किसी प्रोफेशनल टैरो ट्रेनर, जैसे कि मैं, यस, दूसरे भी टैरो ट्रेनर्स हैं, बट मैं भी एक प्रोफेशनल टैरो ट्रेनर हूँ कि जो काफ़ी सालों से मैं टैरो के क्लासेस करवा रही हूँ। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल टैरो ट्रेनर के पास टैरो सीखते हैं, तो आप मतलब अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, ओके, तो आप 10 साल में शायद कॉन्फिडेंटली रीडिंग्स कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल टैरो ट्रेनर के पास सीखते हैं, तो आप यस, मेरा क्लास जो होता है 5 दिन का टैरो प्रोफेशनल क्लास का जर्नी होता है, लेकिन 5 दिन में इट इज़ गारंटीड कि आप टैरो रीडिंग्स करना शुरू कर देंगे, और प्रोफेशनल लेवल के, कि जहाँ पर आप पैसे चार्ज करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये है
तो जी हाँ, तो ये है। अब मेरे क्लास के बारे में कुछ बताऊँ, अब मेरा क्लास जो होता है, यस, कभी-कभी होता है कि मैं फ्री क्लास करवाती हूँ। मैं पहले फ्री क्लासेस बहुत करवाती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग वैल्यू नहीं करते, लोग रजिस्टर करते हैं फिर आते नहीं है, बिकॉज़ फ्री फ्री क्लास है, पैसे खर्च नहीं किए तो लोग भूल जाते हैं। पैसे खर्च इंसान जब जब करता है तब याद रहता है, अरे हाँ यार, मतलब यहाँ की पैसे लिए हैं, यहाँ का एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया है, चलो जाएँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर अभी फ्री में क्लासेस नहीं करवाती हूँ। तो मेरे क्लासेस जो होते हैं, थोड़ी सी फ़ीस उसमें होती है, तो वो पे करके आप अपना अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं आपके लिए वो लिंक छोड़ दूँगी, जहाँ से आप मेरे क्लास के लिए, अगले क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगला कोई क्लास होने नहीं वाला है कुछ टाइम के लिए, तो यस, समय समय पर क्लासेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर क्लासेस नहीं होने वाले हैं, तो आप मतलब वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कि जहाँ पर आप मेरे लिस्ट में आ जाएंगे, ईमेल लिस्ट में, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में आप आ जाएंगे, कि जहाँ से आप मेरे पास जब भी क्लास शुरू होता है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप में से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगला क्लास कब हो रहा है उसके बारे में। ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर पूछिए। यस, टैरो रीडिंग्स करने के लिए अच्छा, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या होगा। सो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करना पड़ता है। ओके, वो वाले सवाल नहीं। अगर ये वीडियो के रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर उस सवाल के जवाब मैं आपको दूंगी, वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय।